हाय एवरीवन। हम बात कर रहे थे नॉइज़ की, और नॉइज़ में हमने देखा था कि कन्वेंशनल मॉड्यूलेशन सिस्टम्स को नॉइज़ कैसे अफेक्ट करती है। अब हमने बात की थी कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर सिग्नल जाने में, बीच में सिग्नल प्रोपेगेट होने में, यहां पर एक अल्फा क्या है? अल्फा है चैनल की अटेन्युएशन। जवाब है अल्फा इस चैनल की अटेन्युएशन है। अब हम चैनल को दो तरह से देख सकते हैं, हम प्रोपेगेशन चैनल को दो तरह से देख सकते हैं। एक, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जहां पर अगर ये एक ट्रांसमिशन लाइन है तब मैं देख सकता हूं कि अगर चैनल एक ट्रांसमिशन लाइन है तो सी एल, अगर चैनल एक ट्रांसमिशन लाइन है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और V1 V2 U1 U2, तब मैं ये कह सकता हूं कि तब चैनल को अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की तरह देखूं तो, या इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V इन बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस V आउट इन चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा। और मैं जानता हूं क्योंकि एक RLC नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहा है तो इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ये अलग अलग होगा। फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह का, एक ट्रांसमिशन लाइन को मैं एक RLC नेटवर्क की तरह लिख सकता हूं, जहां पर ट्रांसमिशन लाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सब उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी। तो नेचुरली मैं ये लिख सकता हूं कि V आउट विल बी सम कांस्टेंट अल्फा, जो कि इस ट्रांसमिशन नेटवर्क का अटेन्युएशन कांस्टेंट होगा, टाइम्स V इन। तो मैं देख सकता हूं कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज की एक फ्रैक्शन ही होगी, जिसमें से कि कुछ लॉसेस इस नेटवर्क में होंगे, बाकी कुछ लोड मिसमैच के कारण होगा। आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी ही हुई है, तो उसमें से इस नेटवर्क के स्ट्रक्चर के कारण ये प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक ही रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे जो इनपुट मिलेगा उसे आउटपुट पर आने में कुछ रेजिस्टेंस लगेगी, तो V आउट अल्फा V इन होगा, और उसे मैं ऐसे मॉडल कर सकता हूं जनरली, क्योंकि जैसे जैसे इस नेटवर्क की लाइन, इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे इसमें लॉसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब तक तेरी लेंथ बढ़ेगी तेरे लॉसेस बढ़ेंगे, सॉरी। तो मैं इसके लॉसेस को ये कह सकता हूं कि अगर अल्फा, तो इस केस में हम अल्फा को लेंथ के फंक्शन, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ L है, की तरह ले सकते हैं, और जनरली अल्फा को एक्सपोनेंशियल माना जाता है लेंथ में, या अल्फा इक्वल्स अल्फा नॉट e की पावर माइनस KL। अल्फा
अल्फा नॉट ई की पावर माइनस के एल, जहां पर के उसका के सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। तो ये सिस्टम कांस्टेंट जो कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। वैसे ही वायरलेस केस में वायरलेस पी आर इक्वल्स रिसीव्ड पावर इक्वल्स पी टी बाई 4 पाई एल बाई लैम्डा होल स्क्वायर, या अल्फा इक्वल्स 4 पाई एल बाई लैम्डा की पावर -2, जहां एल लेंथ और लैम्डा प्रोपेगेशन एल ट्रांसमिशन लेंथ है और लैम्डा प्रोपेगेशन वेवलेंथ है। तो अब हमने लॉसेस को देख लिया, हमने ये देख लिया कि यहाँ लॉसेस किस तरह से हो रहे हैं। अब क्योंकि इस सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं तो हमारी सिग्नल पावर नीचे जा रही है, तो हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो रास्ते में हम लोग यूज कर सकते हैं, अब क्योंकि सिग्नल अटेनुएट हो रहा है, क्योंकि सिग्नल अटेनुएट हो रहा है, तो हम उसे री एम्पलीफाई कर सकते हैं और इस काम के लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। इस काम के लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। रिपीटर्स बेसिकली एम्पलीफायर्स होते हैं जो कि एक सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। तो मेरे पास एक रिपीटर कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यहाँ पर ये रिपीटर है और ये। तो यहाँ पर वो सिग्नल अटेनुएट अल्फा से अटेनुएट होकर आया, अल्फा 1 से अटेनुएट हुआ, यहाँ आकर वो यहाँ से यहाँ का भी अल्फा 1 है, तो यहाँ पर मैं उस सिग्नल रिसीव सिग्नल को एक गेन जी से एम्पलीफाई कर दूंगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसे रिपीटर्स को यूज करके सिग्नल को बार बार एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सिग्नल ठीक से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। यहां तक तो ठीक है, पर रिपीटर्स एम्पलीफायर्स हैं। क्योंकि रिपीटर्स एम्पलीफायर्स हैं, इसीलिए क्योंकि रिपीटर्स एम्पलीफायर्स हैं, तो वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। रिपीटर्स एम्पलीफायर्स हैं तो वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। अब क्योंकि रिपीटर्स इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो अब इस रिपीटर के इनपुट पर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने से पहले
पहले रिसीव करना, पर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने से पहले रिसीव भी करना होगा और उस रिसेप्शन में थर्मल नॉइज और उस रिसेप्शन में थर्मल नॉइज ऐड होगी। उस सिग्नल को रिसीव करने से पहले, एम्पलीफाई करने से पहले रिसीव करना होगा और उस रिसेप्शन में थर्मल नॉइज ऐड हो जाएगी। तो अब हमने एक सिग्नल रिसीव किया जिसमें कि हमने थर्मल नॉइज ऐड कर दी है, तो हम या उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर, तो सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई होगी। एक सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई होगी। तो फिर आप पूछेंगे कि इसका, अगर हम सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या? तो रिपीटर का फायदा यह है, अब मैं पहले रिपीटर का फायदा बताता हूं। तो रिपीटर का फायदा क्या? अगर मैं सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी ऐड कर रहा हूं तो रिपीटर का फायदा क्या है? इसमें रिपीटर का फायदा यह है कि आप मान लीजिए ये बिना रिपीटर का सिस्टम है, TX RX, और यहां पर जो पावर है वो लेंथ डिपेंडेंट है। मान लीजिए वायरलेस सिस्टम है और ये है L², या जो है वो है L⁻²। सिंपल, अल्फा इक्वल्स L⁻², और ये है 10 मीटर, ये 10 मीटर है। तो ये एक बिना रिपीटर का वायरलेस सिस्टम है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, और मैंने यहां पर ये इसका लॉस है। तो यहां पर अब जो थर्मल नॉइज होगी, थर्मल नॉइज फिक्स्ड है, थर्मल नॉइज फिक्स्ड है। थर्मल नॉइज फिक्स्ड है, इसका मतलब कि थर्मल नॉइज हमेशा होगी, जैसा कि हमने पहले कहा था, बैंडविड्थ बी के लिए जब हमने बैंडविड्थ या थर्मल नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है KT, थर्मल नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी KT, और बैंडविड्थ B के लिए थर्मल नॉइज होगी KT। बैंडविड्थ B के लिए थर्मल नॉइज की पावर होगी KTB। तो एक टेम्परेचर के लिए थर्मल नॉइज फिक्स्ड है। तो अब मैंने मान लीजिए यहां से P0 ट्रांसमिट किया और रिसीवर पर मेरे पास आया L⁻², P0 L⁻², और डिनोमिनेटर में आया KTB। तो ये रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगी। अब अगर मैं यहां पर एक रिपीटर लगाता हूं, एक मैंने ये समझने के लिए 2 मीटर पर रिपीटर लगाया है। ये मत मानिएगा कि ये L⁻², या अल्फा को मैं लिख देता हूं L⁻², L greater than 1, और 1 या 1 L less than 1। ये जब हम
अगर हम इस कोर्स के पार्ट 2 में वायरलेस चैनल मॉडल्स करेंगे तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए अल्फ़ा को ये मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक गलत रिजल्ट आ सकता था अगर मैं इसे सिंपली एल की पावर -2 ले लेता तो अब अगर मैं 2-2 मीटर पर रिपीटर्स लगाता हूँ, गेन जी 2 मीटर पर दूसरा रिपीटर, गेन जी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और बीच में 4 रिपीटर लगाकर मैंने, तो यहां पर मेरे पास जो इस रिपीटर के इनपुट पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगी वो होगी, तो 10 मीटर के लिए ये होगी, 10 मीटर के लिए 0.01 P0 by KTP, 0.01 P0 by KTP। अब अगर मैं दूसरा केस लेता हूं जहां पर कि मैंने रिपीटर्स को ऐसे रखा है या रिपीटर्स को हर 2 मीटर पर लगाया है, तो यहां पर ये होगी रिपीटर 1 पर, ये इसे मैं ऐसे ना गामा 1 कह देता हूं, गामा 1 या गामा 2, गामा 4 और ये गामा ईटा 2, गामा 2, ठीक है, इसे मैं इस पर पहले रिपीटर के आउटपुट पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो गामा 2 होगी, तो गामा 2 होगी, सिग्नल पावर होगी P2, पहले मैं सिग्नल पावर की बात करता हूं, P2 होगी G L की पावर -2 P0, ये होगी, अगर मैं G को मान लीजिए 4 ले लेता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने G को 4 लिया है, तो P2 होगी G और ये L2 को कैंसिल कर देगा क्योंकि यहां पर L की पावर -2 भी 4 है, तो ये होगी P0, P2 P0 के बराबर होगी और नॉइज पावर हुई हुई 4 KTB। यहां पर सिग्नल पावर हुई KTB, सिग्नल पावर P0 की P0 ही रही और नॉइज पावर हो गई 4 KTB। अब या इसे मैं N2 बोल देता हूं। अब यहां पर सिग्नल पावर फिर से P4, सिग्नल पावर P0 ही रही और नॉइज पावर हुई 4 टाइम्स 4 KTB प्लस KTB, क्योंकि जो पहले से नॉइज आई प्लस इस पॉइंट की नॉइज वो हुई 20 KTB। तो यहां पर एक्चुअली रिपीटर, इस एग्जांपल में एक्चुअली रिपीटर्स को बार बार यूज करना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, या 2 रिपीटर्स को लगाना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। हम शायद अगर एक ही रिपीटर लगाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिपीटर्स के एग्जांपल हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।